उत्तर प्रदेश से बिहार तक अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। लखनऊ के मलिहाबाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ में हत्याकांड का मुख्य आरोपी अजय कुमार मारा गया, तो बिहार के अररिया में आरा तनिष्क लूटकांड का आरोपी चुनमुन झा भी मारा गया, उसका भी एनकाउंटर कर दिया गया। तो दोनों जगह दोनों अपराधियों को मार गिराया गया। खबर बिहार के अररिया से पहले ले रहे हैं, जहां 10 मार्च को आरा में तनिष्क लूटकांड का आरोपी चुनमुन झा एनकाउंटर में मार डाला गया। लूटकांड के बाद से फरार चल रहे आरोपी चुनमुन झा को पुलिस तलाश कर रही थी। कल देर रात अररिया में उसके होने की सूचना मिली। मौके पर पुलिस पहुंची, एसटीएफ की टीम साथ थी। चुनमुन को गोली लगी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। चुनमुन ही लूट का मुख्य आरोपी था। चुनमुन के पास एक अमेरिकन पिस्टल बरामद हुई। एक फरार चल रहे आरोपी की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। कल एनकाउंटर में एसटीएफ के 5 जवान भी घायल हुए हैं। आइए सीधे शशि भूषण हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। शशि, चुनमुन मारा गया और 5 जवान घायल हुए हमारे, तो क्या चुनमुन के साथ कुछ और भी अपराधी थे वहां पर, या इस अकेले ने ये सब किया? नहीं, देखिए, बड़ा गिरोह है सही जी। जैसे बिहार में लगातार लूट की कई घटनाओं को एक के बाद एक अंजाम दिया, चाहे वो बैंक लूट की घटनाएं रही हो या फिर तनिष्क ज्वेलरी शोरूम जो है उसके अंदर करोड़ों की लूट का मामला रहा हो। लेकिन पुलिस ने कल जब घेरेबंदी की, मतलब बीती रात जब घेरेबंदी की चुनमुन झा की, तो उसके साथ उसके दूसरे साथी भी थे। पुलिस की तरफ से ये भी दावा है कि एक और अपराधी को पैर में गोली लगी, लेकिन वो वहां से निकल भागने में, फरार होने में कामयाब रहा है। जो घायल हुए हैं जवान एसटीएफ के, वो खतरे से बाहर है, ये भी जानकारी मिली है। और पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पे देख रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से चुनमुन झा का एनकाउंटर हुआ, वो ढेर हुआ इस पूरे घटनाक्रम में जो पुलिस के साथ मुठभेड़ में, उसके बाद अब ये पुलिस मान के चल रही है कि चाहे वो अररिया का इलाका हो या फिर बक्सर या आरा या फिर बेगूसराय का इलाका, इस पूरे जोन में जो बड़ी लूट की आपराधिक घटनाएं अंजाम अब तक अपराधियों की तरफ से दी जी, जाती थी, उसमें कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड की भूमिका में चुनमुन झा था। और उसको ढेर करने के बाद इस पर लगाम लगेगी, तो पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसी मिजाज से पुलिस जो है वो आगे बढ़ रही है। और लंबे अरसे से बिहार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता रहा और बाकी सवाल उठते रहे सियासी तौर पे, उसके बीच ये मांग हो रही थी कि यूपी के तर्ज पे जो योगी सरकार जिस तरह से एक्ट करती है अपराधियों के खिलाफ, उसी तर्ज पे बिहार में भी एक्शन हो। तो शायद ये संजोग भी कह लीजिए या उसी तर्ज पे एक्शन कह लीजिए कि एक तरफ यूपी में भी कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से, और दूसरी तरफ एक एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी मास्टरमाइंड लूट का वो ढेर हो गया है बिहार जी, पुलिस जी, की तरफ से। बिल्कुल। जी। बहुत धन्यवाद शशि भूषण, हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे।